गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आज वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर पाइथन। बीच में कुछ कारण थे जिस वजह से हम क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वापस आपका चैप्टर पाइथन। पाइथन का जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनपुट एंड आउटपुट। हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है इनपुट और आउटपुट। होता क्या है कि अब हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि कोई भी जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल में हम इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट लेने के हमारे पास दो तरीके थे। सबसे पहले हम यहाँ पाइथन को ना समझ के सी लैंग्वेज के थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास दो तरीके थे वेरिएबल में वैल्यू लेने के। इंटीजर ए, आप सब जानते हो इंटीजर ए इस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और a इजिकल टू हम यहाँ 5 लिख देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो 5 है ये किस में स्टोर हो जाता है, a में स्टोर हो जाता है। तो एक तरीका तो ये था हमारे पास वैल्यू इनपुट लेने का। ध्यान रखना बेटा, मैं अभी सी पाइथन नहीं बता रहा हूं, मैं अभी सी बता रहा हूं। तो a इजिकल टू 5 जब आप करते हो तो 5 किस में चला जाता है, a में चला जाता है और हमारे वेरिएबल में a में वैल्यू स्टोर हो जाती है। और दूसरा तरीका हमारे पास हुआ करता था स्कैनएफ फंक्शन का। हम स्कैनएफ लिखते %d %a, इस तरह भी हम वैल्यू को इनपुट ले सकते थे। अब दोनों में क्या अंतर है, ये आप प्रोग्राम को रन करने से पहले ही वैल्यू दे देते हैं और स्कैनएफ में क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को कंट्रोल F9 करते हैं तो कंट्रोल F9 करने के बाद आपका प्रोग्राम रन हो जाता है और जब प्रोग्राम रन हो जाता है तो आपसे वो ब्लैक स्क्रीन पर कहता है एंटर अ नंबर। जब आप कोई नंबर देते हैं तो उस नंबर को वेरिएबल ए में स्टोर कर दिया जाता है। अब ये तो हुई बात बेटा सी की। अब हम बात कर रहे हैं पाइथन की कि सर सी में जो इनपुट लिया जाता है वो किस फंक्शन से लिया जाता है, स्कैनएफ से। मैंने आपको पहले ही बताया था जिसके आगे ये ब्रैकेट लगा हुआ होता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। इसे हम कहेंगे स्कैनएफ फंक्शन। ऐसे ही हमारे पास एक और हुआ करता था प्रिंटएफ फंक्शन। क्या होता था, प्रिंटएफ फंक्शन। तो ये जो स्कैनएफ था ये हमारा था इनपुट फंक्शन। इसमें सी लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन किसको कहते थे, स्कैनएफ को। और प्रिंटएफ जो था वो था हमारा आउटपुट फंक्शन। तो सी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इनपुट लेने के दो तरीके थे। एक तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे वैल्यू को, दूसरा हमारे पास स्कैनएफ फंक्शन हुआ करता था और स्कैनएफ फंक्शन से हम किसी भी वैल्यू को इस तरह से वेरिएबल में इनपुट ले सकते थे। तो यहाँ पर जो स्कैनएफ था इसके आगे ये जो ब्रैकेट लग गया, प्रिंटएफ के आगे जो ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया। तो सी लैंग्वेज में स्कैनएफ क्या था, इनपुट फंक्शन था, प्रिंटएफ जो था वो आउटपुट फंक्शन था। तो ये तो हुए हमारी सी लैंग्वेज में जो हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन थे। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पाइथन में कि पाइथन में इनपुट और आउटपुट कैसे लिए जाते हैं। तो अब हम वो देखते हैं यहाँ पर। अब चूंकि वहां स्कैनएफ फंक्शन काम आता था तो यहाँ हमारे पास आउटपुट फंक्शन काम प्रिंटएफ फंक्शन काम आता है। सी लैंग्वेज पाइथन में अगर आपको इनपुट लेना है तो वहां इनपुट फंक्शन ही होता है। मतलब क्या हुआ कि इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ को याद रखना पड़ता था। सी लैंग्वेज में इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ को याद करना पड़ता था, स्कैनएफ अलग से याद करना पड़ता था। तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जनरली याद नहीं हो पाता था। और प्रिंट के लिए तो इजी था कि प्रिंटएफ, तो प्रिंटएफ नाम से पता लग रहा है प्रिंट लेने के लिए काम आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया पाइथन ने, इस चीज को इजी कर दिया तो भाई इनपुट लेना है तो फंक्शन का नाम ही इनपुट रख दो ना। स्टूडेंट्स को या जो भी प्रोग्रामर होगा, जो भी प्रोग्रामिंग करेगा, तो उसको वो चीज आसानी से लर्न हो जाएगी। तो पाइथन में अगर हमें इनपुट लेना है किसी भी वैल्यू को तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, इनपुट फंक्शन काम करेगा। तो जो स्कैनएफ की स्पेलिंग थी उस स्कैनएफ की स्पेलिंग को यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, इनपुट ही रख दिया। तो इनपुट का फंक्शन का नाम इनपुट ही रख दिया। ये हुआ हमारा इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पर हम हमारे इनपुट फंक्शन से उसको
इनपुट ले सकते हैं। और दूसरा था हमारा आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन के लिए हमारे पास यहां आया प्रिंट फंक्शन। तो दो फंक्शन अब यहां हम पढ़ने वाले हैं, एक इनपुट फंक्शन, एक प्रिंटफ फंक्शन। तो अगर पाइथन में हमें इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन काम आता था? इनपुट फंक्शन काम आएगा। किसी वेरिएबल में, किसी स्ट्रिंग में अगर आपको इनपुट लेना है तो हम सिंपली इनपुट फंक्शन यूज में लेंगे। और अगर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम कौन सा फंक्शन काम में लेंगे? प्रिंट फंक्शन। और प्रिंट फंक्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहां पर सिर्फ पढ़ रहे हैं इनपुट फंक्शन कि इनपुट फंक्शन यहां कैसे काम करता है। देखिए, अगर आपको मैसेज प्रिंट करना है तब भी आपको प्रिंट फंक्शन काम में लेना होगा, और अगर आपको वैल्यू लेनी है तब भी आपको प्रिंट फंक्शन ही काम में लेना है, सॉरी इनपुट फंक्शन। तो हमने यहां लिखा इनपुट फंक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी वेरिएबल में, पाइथन लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल में अगर हमें इनपुट लेना है तो हमें कौन सा फंक्शन काम करेगा? इनपुट फंक्शन काम करता है। इसको हम इनपुट वेरिएबल में लिखते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या हो गया? सिंटैक्स सबसे पहले हम यहां देखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहां वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसमें हम इनपुट लेना चाहते हैं, इक्वल टू इनपुट फंक्शन और प्रॉम्प्ट। और यहां क्या लिख देंगे? हम प्रॉम्प्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं, उसके बाद इनपुट और यहां प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यहां हम एक मैसेज को कह सकते हैं, जैसे कि हम प्रिंटफ में लिखा करते थे एंटर अ नंबर। तो वो जो एंटर ए नंबर जो था, या एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी व्हाटएवर जो भी था, तो वो हम यहां प्रॉम्प्ट में लिख देंगे एक मैसेज के थ्रू। ये हुआ हमारा सिंटैक्स। इसके लिए किसी पाइथन लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल में अगर आपको इनपुट लेना है तो आप इस तरह से इनपुट ले सकते हैं। अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जैसे मान लो हम यहां हमारा फर्स्ट नेम एंटर करना चाहते हैं, तो हमने यहां लिख दिया एफ नेम। तो एफ नेम तो हो गया यहां हमारा वेरिएबल का नाम, फर्स्ट नेम। सपोज करो हमें स्टूडेंट्स का पहला नाम इनपुट करना है, तो यहां लिखा हमने एफ नेम। तो एफ नेम यहां क्या हो गया? हमारा वेरिएबल। चूंकि यहाँ वेरिएबल अलग से तो डिक्लेयर करने नहीं पड़ते थे, सी लैंग्वेज में तो हमें यहाँ लिखना पड़ता था इंटीजर ए बी सी, इस तरह से लिखना पड़ता था, तब जाके हमारे वेरिएबल्स इनपुट होते थे। यहाँ हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सिंपल हमें वेरिएबल का नाम लिख देना है। ये हुआ हमारा वेरिएबल का नाम। अब चूंकि इसमें फर्स्ट नेम एफ नेम जो है हमारा वेरिएबल है, इसमें हमें हमारा फर्स्ट नेम इनपुट लेना है, तो फंक्शन काम आएगा हमारा इनपुट फंक्शन। और यहां हम लिख देंगे एंटर द फर्स्ट नेम और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और यहां पर क्या कर देंगे? ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एंटर द फर्स्ट नेम, तो जो भी होगा आपका प्रॉम्प्ट यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग है। और जब इसको आप एंटर करेंगे, जब आप यहां पर एंटर करेंगे तो एंटर करते ही ये जो मैसेज है ये आपको यहां पे लिखा मिलेगा, एंटर द, या इसको कर लीजिए एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम। ये आपका वेरिएबल का नाम हो गया, ये आपका इनपुट फंक्शन हो गया, और ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। तो जैसे आपने यहां लिखा तो यहां लिखने में मिलेगा एंटर योर फर्स्ट नेम। और यहां पर आप एक मैसेज डालने के लिए ये भी लगा सकते हैं, और यहां आप लिख देंगे अनिल। तो ये जो अनिल है, ये जो आपकी स्ट्रिंग है, ये किस में स्टोर हो जाएगी? आपके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी।
जैसे हम लोग कर रहे थे सी लैंग्वेज में, कैसे करते थे, ए बराबर, सपोज करो ये हमारा कोई वेरिएबल हो गया ए, और यहां पर हम लिख देते थे स्कैनएफ %d m%a, और यहाँ प्रिंट एफ से लिखते थे एंटर ए नंबर, लिखते थे एंटर ए नंबर और %d एंड ए। और जब इसको रन करते थे कंट्रोल F9 से, तो हमें स्क्रीन पे मिलता था एंटर ए नंबर, और यहाँ पर हम 5 दे देते, ये जो 5 है वो किस में स्टोर हो जाता, वेरिएबल ए में। इस तरह से ये वैल्यू कहाँ चली गई, आपके वेरिएबल में चली गई। वैसे ही यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही हो रहा है, बस हमने यहाँ फंक्शन का नाम बदल दिया है। वहां जो स्कैनएफ कर रहा था उसी काम को यहाँ कौन कर रहा है, इनपुट फंक्शन कर रहा है। तो ये आपका वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया F9, और इनपुट में आप लिखा एंटर योर फर्स्ट नेम। तो जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको लिखा मिल जाएगा स्क्रीन पर एंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ जो भी आपका नाम है ये हमें लिखना है। यहाँ हमारा फर्स्ट नेम जो था अनिल, हमने यहाँ अनिल लिख दिया, और ये अनिल किस में स्टोर हो जाएगा, F9 अनिल, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, आप सब जानते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इसके ये साइड जो हो गई वो आपकी लेफ्ट साइड हो गई, और ये साइड आपकी राइट साइड हो गई। तो राइट साइड में जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसको असाइन ऑपरेटर लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है। तो ये जो अनिल है वो हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को, यहाँ प्रॉम्प्ट होता ही है आपका, आपको पता ही है, और इस तरह से आप अपने इनपुट को यूज में ले सकते हैं। तो ये जो इनपुट था ये था हमारा स्ट्रिंग, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। डाटा टाइप में एक हमारी इंटीजर वैल्यू होती है जो 0 to 9 होती है, वो हमारे इंटीजर वैल्यू होती है। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर वैल्यू है। कोई भी कैरेक्टर या कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे ये आपने लिखा अनिल, ये क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग को आप इनपुट ले सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे इनपुट लिया जाता है। सपोज करो हमें यहाँ किसी स्टूडेंट की एज लेनी है, तो एज लेने के लिए हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट होएगा और हमने यहाँ लिख दिया एज, तो वेरिएबल का नाम हमारा हो गया एज, और हमने यहाँ लिख दिया इनपुट एंटर योर एज। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, यहाँ पर प्रॉम्प्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा आपका एंटर योर एज। और जैसे आप यहाँ लिखेंगे एंटर योर एज, अब आपने यहाँ लिख दिया 19, तो ये जो 19 है वो किस में चला जाएगा, एज वेरिएबल में। मैंने बताया आपको ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाती है। तो इसका मतलब ये हमारा कोई वेरिएबल हो गया एज, और ये 19 इसमें स्टोर हो गए। तो अब तक जो हमने स्कैनएफ में प्रिंट सी लैंग्वेज में सीखा था कि डाटा इनपुट लेने के लिए हम क्या करते थे, स्कैनएफ फंक्शन यूज में लिया करते थे। किसी भी वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ फंक्शन काम में लिया करते थे। लेकिन पाइथन में जब हम पढ़ रहे हैं तो पाइथन में किसी भी वेरिएबल में आपको अगर डाटा स्टोर करना है तो क्या यूज में लेंगे, इनपुट फंक्शन यूज में लेंगे। लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है इसका, सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे, इनपुट फंक्शन लिखेंगे और प्रॉम्प्ट। यहाँ जो ये मैसेज हम लिख रहे हैं बार बार, इसी को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रॉम्प्ट कह रहे हैं। तो ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं ये अभी तक आपकी क्या आ रही है, ये सारी वैल्यू जो अभी तक आपकी आ रही है वो सारी की सारी स्ट्रिंग आ रही है। तो ये जो एज वैल्यू ली है हमने यहाँ पर, तो ये एज भी एज ए स्ट्रिंग ही काम कर रही है। ये भी कैसी है आपकी, एक स्ट्रिंग फंक्शन की तरह काम कर रही है। तो ये 19 यहाँ क्या है, एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग को आपको कन्वर्ट करना है, इसमें इस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, एंटर करते ही आपको यहाँ मिल जाएगा एंटर योर एज, और यहाँ आपने लिख दिया 19। तो 19 आप जैसे ही लिखेंगे वो आपके वेरिएबल में आ जाएगा एज में, लेकिन ये वैल्यू आएगी कैसी, स्ट्रिंग। इसे हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे टाइप फंक्शन।
टाइप फंक्शन आपने पढ़ाई है। टाइप फंक्शन क्या काम आता है? किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप सेट करने के लिए काम में आता है। तो वेरिएबल का नाम हो गया हमारा एज, और यहां आपने लिख दिया क्लास। क्या लिख दिया? क्लास लिख दिया। और क्लास में यहां आप जिस डाटा टाइप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उस डाटा टाइप को आपको यहां लिखना होता है। तो ये हो गया आपका टाइप एज। तो इस तरह से करने से अब आपका क्या हुआ कि अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो ये जो 19 है वो न्यूमेरिक वैल्यू ना होकर एक स्ट्रिंग वैल्यू हो जाता है। लेकिन जब आप यहां लिखेंगे टाइप एज क्लास इंट, तो अब ये जो आपका 19 है वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा है कि कैसे हम इनपुट लेते हैं। तो पाइथन में किसी भी वेरिएबल में अगर इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन हम यहां काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट की। वैसे आउटपुट तो आपने पहले भी देख लिया है कि हम कैसे किसी वेरिएबल को या स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट करते हैं, और यहां पर उसको हम काम में लेते हैं प्रिंट फंक्शन से। किससे काम में लेते हैं? प्रिंट फंक्शन से। तो प्रिंट फंक्शन जो है वो किसी भी आउटपुट डाटा को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका सिंटैक्स हमारा है, इसका सिंटैक्स हो गया, सिंपल सिंटैक्स है इसका। तो प्रिंट ब्रैकेट में वैल्यू, वैल्यू यहां पर हो जिसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया था एज, तो अगर एज को आपको प्रिंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट और वैल्यू हो गई हमारी एज। सिंपल इतना करेंगे, एंटर करते ही आपका प्रॉम्प्ट होगा, एंटर करते ही यहाँ पर आपकी जो एज थी उस एज को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और अगर आप इससे कोई कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वो भी इजी वे में आप यहां कर सकते हैं। जैसे आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम यहां लिखेंगे प्रिंट हेलो। जैसे आप यहां प्रिंट हेलो लिखेंगे तो आउटपुट में आपको यहां क्या मिल जाएगा? हेलो मिल जाएगा लिखा हुआ। और अगर हम चाहते हैं कोई वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है उनको मल्टीप्लीकेशन करें तो हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 10.2 या 9 इंटू 10.0। जैसे एंटर करेंगे तो ये प्रिंट फंक्शन इनको मल्टीप्लाई करके भी प्रिंट कर देगा। तो 90.0 आपको आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो आज हमने पाइथन में यहाँ टॉपिक कौन से डिस्कस किए हैं? आज हमने यहाँ दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनपुट और आउटपुट, कि पाइथन में इनपुट और आउटपुट कैसे लिया जाता है। तो इनपुट के लिए तो हमारा कौन सा फंक्शन होता है? इनपुट फंक्शन होता है। और आउटपुट के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? प्रिंट फंक्शन होता है। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन को यूज में लिया जाता है और आउटपुट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन को यहां यूज में लिया जाता है। अब बात आती है कि सर फंक्शन क्या होते हैं, तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। एक्चुअली फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं वो आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और दूसरी बात, अब आपको सबको अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे गूगल मीट होता है, जैसे जूम होता है, ऐसे ही एक ऐप है माइक्रोसॉफ्ट टीम। आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और साइन अप नहीं करना है। ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं, साइन अप नहीं करना है, साइन इन करना है मोबाइल में। और साइन इन करके वो आपसे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो इसमें यूजर आईडी जो होगी, जो आपको रवि सर ने एक लिस्ट भेजी होगी, उस लिस्ट में आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों हैं। और उस यूजर आईडी और पासवर्ड को आप यहां डालेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जब हम गूगल मीट माइक्रोसॉफ्ट टीम पर जब क्लासेज स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करना। लिंक पर क्लिक करने के बाद वो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, आप आईडी पासवर्ड डालिए और आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेज अभी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे सभी स्टूडेंट जब आप इंस्टॉल कर लें तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए कि सर मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है और चल रहा है टीम।
और अगर जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल नहीं हो रहा है या यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, जो भी है, तो आप मुझे कॉल करके इस चीज के लिए पूछ सकते हैं। होता है तब भी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, नहीं होता है तब भी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। कैसे होगा वो हम फोन पे और बात कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी ही हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम का ऐप जो है वो इंस्टॉल करना होगा। थैंक यू।